पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव हर साल नए साल का स्वागत दीप महोत्सव से करता था। यह पर्व बेहद खास था। हर गांववासी नदी किनारे आकर अपनी दीपक में अपनी इच्छाएं, आभार और सपने लिखकर आसमान में छोड़ता था। इस साल छोटा ध्रुव नदी के किनारे बैठा था। उसका दीपक उसके पास रखा था, लेकिन बुझा हुआ। ठंडी हवा के साथ पाइन के पेड़ों की महक और गांव से आती ताज़ा पकवानों की खुशबू माहौल को सुगंधित कर रही थी। सूरज डूब रहा था और नदी का पानी नारंगी और नीले रंग में रंगा हुआ था। फिर भी ध्रुव के चेहरे पर उदासी थी। उसकी बड़ी बहन ध्रुविका, जो हमेशा उसकी भावनाओं को समझ लेती थी, उसे देख रही थी। वह अपने रंग बिरंगे दुपट्टे को ओढ़े हुए धीमे कदमों से उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। तुमने अपना दीपक क्यों नहीं जलाया? उसने कोमल आवाज में पूछा। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। इसका कोई मतलब नहीं है। यह साल बहुत बुरा था। मैं अपने परीक्षा में फेल हो गया, मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना टूट गया और मुझे कोई नया दोस्त भी नहीं मिला। इसमें खुश होने जैसा क्या है? ध्रुविका ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। आसमान में तारों ने झलक दिखानी शुरू कर दी थी। ध्रुव, उसने धीरे से कहा, नया साल सिर्फ पिछले साल की कठिनाइयों को भूलने के लिए नहीं है। यह एक नई शुरुआत करने का मौका है। देखो आसपास। ध्रुव ने अनमने भाव से गांव वालों को देखा। एक बूढ़ी दादी अपने दीपक पर लिख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ बच्चे फायरफ्लाई पकड़ने में मस्त थे। और किसान, जो साल भर मेहनत करता था, बारिश और अच्छी फसल की दुआ कर रहा था। हर व्यक्ति के दीपक के साथ एक कहानी थी, कुछ आभार की, कुछ आशा की और कुछ नए संकल्प की। देख रहे हो? ध्रुविका ने कहा। हर दीपक एक रोशनी है, अंधकार को दूर करने वाली। यह उस सब के लिए धन्यवाद है जो हमारे पास है, उन सपनों के लिए जो हम चाहते हैं और खुद से किए वादों का प्रतीक है। क्या सबसे मुश्किल साल भी एक दीपक के काबिल नहीं? ध्रुव ने धीरे से अपने दीपक को छुआ। लेकिन मैं क्या लिखूं? ध्रुविका ने मुस्कराते हुए उसे एक पेन दिया। छोटे से शुरू करो। एक चीज लिखो जिसके लिए तुम आभारी हो। एक सपना लिखो, चाहे कितना भी बड़ा हो। और एक वादा खुद से करो। यह परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। ध्रुव ने थोड़ी देर सोचा। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ सरसराहट कर रहे थे और तारों से भरा आसमान चमक रहा था। अंततः उसने लिखा, धन्यवाद ध्रुविका, जो हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। मुझे उम्मीद है कि इस साल मैं एक नया दोस्त बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने अपनी लिखावट पूरी की, भीड़ में हलचल होने लगी। गांववासी नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। उनके दीपक धीरे धीरे जल रहे थे और उनकी रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी, जैसे धरती और आकाश दोनों रोशनी से भर गए हों। ध्रुव ने अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अब समझ में आया। नया साल सिर्फ भूलने का नाम नहीं है। यह सब कुछ अच्छे के लिए ले जाने और नया कुछ बनाने का मौका है। ध्रुविका ने मुस्कराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल सही। यह उस रोशनी के बारे में है जिसे हम आगे ले जाने का चुनाव करते हैं। आसमान में धीरे धीरे दीपक भरने लगे। वे सोने और नारंगी रंग के हल्के बादलों की तरह लग रहे थे। पूरा गांव और यहां तक कि आसमान भी उनके सपनों और उम्मीदों को मानो अपनी गोद में ले रहा था। और उसी पल, प्रेम और उम्मीद से भरे आसमान के नीचे, ध्रुव ने महसूस किया कि नया साल केवल एक तारीख नहीं है। यह एक नई शुरुआत का सुनहरा मौका है। संदेश: नया साल हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का मौका है। कठिनाइयों के बीच भी आभार, आशा और साहस के छोटे छोटे दीपक हमारे रास्ते को रोशन कर सकते हैं।